दोस्तों हेलो एंड वेलकम टू एसएससी क्रैकेट जेट। दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत के प्रमुख संवैधानिक संस्थाओं के बारे में, जिसमें पहली संस्था है संघ या राष्ट्र लोक सेवा आयोग। तो उसमें बात करेंगे पहला संघ लोक सेवा आयोग के बारे में, जो संविधान के भाग 14 अनुच्छेद 315 से 323 में है। दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जिसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और इन सभी का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो तब तक होता है, और ये कभी पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते। त्यागपत्र अध्यक्ष या सदस्य अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं, वो भी लिखित रूप में, और इनका निलंबन राष्ट्रपति के आदेश से इनका निलंबन भी किया जा सकता है। और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, और इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो तब तक होता है, और पुनर्नियुक्ति के वे पात्र नहीं होते, और यह अपना त्यागपत्र लिखित रूप में राज्यपाल को सौंपते हैं। अगला है निर्वाचन आयोग, जो अनुच्छेद 324 से 329 में है। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, इसलिए प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। यह एक संवैधानिक निकाय है जो संसद व राज्य विधानमंडलों के चुनाव, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाता है। यह 3 सदस्यीय है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन और 2 निर्वाचन आयुक्त संस्था है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के आधार पर ही हटाया जाता है। इकसठवां संविधान संशोधन 1984, जिसमें मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष तक कर दी गई। अगला है वित्त आयोग, जिसका अनुच्छेद है 280। वित्त आयोग की स्थापना 1951 में हुई। वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, अनुच्छेद 280 के अनुसार। इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति और शपथ राष्ट्रपति के द्वारा होता है। इनके कार्य हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच करों के वितरण की हिस्सेदारी तय करना। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। राज्य वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 243 में है। अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनता है। अगला है राजभाषा आयोग। भारतीय संविधान के भाग 17 के अंतर्गत अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा का उल्लेख है। अनुच्छेद 343 के तहत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 344 के तहत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह राजभाषा आयोग के संबंध में आयोग गठित कर सकता है। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में बीजी खैर की अध्यक्षता में हुआ था। अनुच्छेद 346 के तहत एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्र आदि की भाषा में राजभाषा का उल्लेख है। अनुच्छेद 347 के अनुसार किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग में द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध का प्रावधान है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित की गई। तब से 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अनुच्छेद 344(4) के तहत राजभाषा पर 30 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति के गठन का प्रावधान है। इस समिति में लोकसभा के 20 सदस्य और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल होंगे। और हम बात करेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जो संविधान के भाग 16 अनुच्छेद 338 में है। यह एक 5 सदस्यीय निकाय है, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं, और इन सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आयोग अनुसूचित जातियों के उत्पीड़न, अत्याचार वाले मामले या विधायन संबंधी मामलों में स्वतः संज्ञान लेता है। इसे सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त हैं। साथ ही इसे अनुसूचित जातियों संबंधी संवैधानिक प्रावधानों के क्रियान्वयन का निरीक्षण व इससे संबंधित वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपना इसका कर्तव्य है। अगला है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जो संविधान के भाग 16 अनुच्छेद 338 के क में है। 89वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 338 का जोड़कर इसका गठन किया गया। यह भी 5 सदस्यीय निकाय है, जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य हैं। यह एक संवैधानिक आयोग है, जिसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आयोग अनुसूचित जनजातियों के उत्पीड़न, अत्याचार में संज्ञान लेता है। इसे भी सिविल कोर्ट की शक्तियाँ प्राप्त हैं। इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। अनुसूचित जनजातियों संबंधित वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपना इसका दायित्व है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग संविधान के 102वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 338 ख में स्थापित 123वां संविधान संशोधन विधेयक पास करके राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया।
पहली बार उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर भारत सरकार द्वारा 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। अब हम बात करेंगे CAG के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG के बारे में, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 में है और जिसका अनुच्छेद 148 से 51 है। CAG एक संवैधानिक पद है जो लोक वित्त का संरक्षक और लेखा परीक्षक लेखा विभाग का प्रमुख होता है। CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और इसका कार्यकाल 6 वर्षों या 65 वर्ष जो भी पहले हो उसकी आयु तक होता है। वह भारतीय नागरिक जो लोक वित्त का विशेषज्ञ हो अथवा लोक सेवक 10 वर्ष तक न्यूनतम हो CAG बन सकता है। यह योग्यता संसद द्वारा निर्धारित है। CAG को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही पद से हटाया जाता है। CAG का नियंत्रण केंद्र व राज्य दोनों स्तरों पर होता है। CAG का वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है और सेवानिवृत्ति के पश्चात वो भारत या राज्य सरकार के किसी भी अन्य पद को धारण करने का पात्र नहीं होता है, जो अनुच्छेद 148 के 4 में उल्लिखित है। हेलो दोस्तों, तो यही है आज का भारत के प्रमुख संवैधानिक संस्थानों का टॉपिक। दोस्तों, हम इस तरह से ऑडियो लेक्चर्स वीडियो अपडेट करते रहेंगे और आपको सबसे पहले अपडेट मिले इसलिए हमारे चैनल से जुड़े और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपसे वादा करते हैं कि SSC की आने वाले महत्वपूर्ण एग्जाम MTS और CGL तक हम भारतीय पॉलिटी को ख़त्म कर देंगे, जिससे आप कोई भी काम करते वक्त ऑडियो के रूप में सुन सकते हैं। आप हमारे चैनल से जुड़े और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े और ज़रूरत पड़ने पर हम आपको इसकी ऑडियो क्लिप भी उपलब्ध करा देंगे, जिससे आपको आसानी से आप पॉलिटी को याद कर सकें और रिवीजन कर सकें। धन्यवाद।